हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों का आज पेपर हुआ है को करिकुलर का, जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं उनका आज पेपर था स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए आज जैसे आप लोगों का पेपर है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ये आप लोगों का पेपर का नाम था। बुकलेट सीरीज कौन सा स्टूडेंट? बुकलेट सीरीज आप लोगों का ये सी है। ठीक है, तो बुकलेट सीरीज आप लोगों का ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आप लोगों का सेम रहेगा, सिर्फ इधर उधर जो है मतलब क्वेश्चन नंबर जो है बदलाव है, लेकिन क्वेश्चन जो है आप लोगों का सेम रहेगा। देखिए ये पेपर जो है आप लोगों का 50 क्वेश्चन था स्टूडेंट। ठीक है, 50 क्वेश्चन है आप लोगों का। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। ठीक है, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? 2 नंबर का था। अब आइए देखिए हम आप लोगों का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा की भ्रांति। तो हम आज डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता रहे स्टूडेंट कि शारीरिक शिक्षा की क्या भ्रांति है। तो याद रखिएगा कि यह खेल कूद का एक भाग है, यही भ्रांति है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि क्या शारीरिक शिक्षा मुख्य शिक्षा का भाग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? हाँ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि क्या शारीरिक शिक्षा में प्रायोगिक भाग है? ठीक है, क्या शारीरिक शिक्षा में प्रायोगिक भाग है, मतलब क्या इसमें प्रैक्टिकल होता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या बताएंगे आप? हाँ वाला सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि क्या दिया है कि आधुनिक समाज में, ठीक है, शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन, यानी चौथा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो आधुनिक शिक्षा है तो क्या शारीरिक विकास के लिए भी होता है, मानसिक विकास के लिए भी होता है और सामाजिक विकास के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की क्या संभावना है। ठीक है, तो जो इसकी संभावना क्या है आने वाले समय में या आधुनिक समय प्रेजेंट टाइम में, क्या इसकी संभावना? तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसकी संभावना जो है व्यापक है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि क्या शारीरिक शिक्षा ड्रिल है? ठीक है, ड्रिल पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या बताएंगे स्टूडेंट? आपका जो है शारीरिक शिक्षा क्या है? तो ड्रिल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस क्या है या सक्षमता क्या होता है? तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब दिए गए कार्यों को करने की जो क्षमता होती है वही क्या है? आपका फिटनेस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वेलनेस ना, मीनिंग ऑफ वेलनेस क्या है? मीनिंग ऑफ वेलनेस यानी स्वस्थता क्या का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वेलनेस का क्या मतलब होता है? तो शारीरिक स्वास्थ्य भी है, रोग से मुक्ति भी होता है और कार्य करने की जो सक्षमता होती है वो भी होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आसन का क्या अर्थ है? ठीक है, आसन का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट आसन का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि शरीर की स्थिति जो है आसन का अर्थ कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? आसन किस स्थिति में किया जाता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर जो है 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, आसन जो होता है वो हम बैठकर, लेटकर, खड़े होकर, लेटकर, तीनों तरीके से जो है करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ताड़ासन किस अवस्था में किया जाता है? जो ताड़ासन जो है वह किस अवस्था में किया जाता है? क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो ताड़ासन होता है स्टूडेंट वो आपका क्या है? खड़े होकर किया जाता है। ठीक है, खड़े होकर करने वाले आसन को हम क्या बोलते हैं? ताड़ासन बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इनमें से पीठ के बल लेटकर कौन सा आसन किया जाता है? पीठ के बल लेटकर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, शव आसन। शव आसन जो है या शवासन जो होता है वो क्या है? पीठ के बल लेटकर जो है किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि इनमें से पेट के बल लेटकर कौन सा आसन किया जाता है? देखिए वहाँ पीठ के बल था, तो पीठ के बल लेटकर कौन सा आसन था आपका? तो शव आसन था। अब यहाँ पे क्या है? पेट के बल लेटकर कौन सा आसन हो जाएगा स्टूडेंट? याद रखिएगा कि भुजंग आसन जो है आपका क्या है? पेट के बल लेटकर किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका जो प्राणायाम है वो क्या है स्टूडेंट? तो ब्रीदिंग क्रिया है, यानी ऑप्शन जो है आपका दूसरा है, सांस लेने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्राणायाम बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्राणायाम किस
ठीक है। प्राणायाम किस अवस्था में किया जाता है? तो लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो प्राणायाम होता है वो हम क्या करते हैं, प्राणायाम जो किस अवस्था में किया जाता है? तो याद रखिएगा कि जो है बैठ कर किया जाता है, यानी आपका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अनुलोम विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अनुलोम विलोम क्या है? तो ये भी आपका क्या एक तरह का प्राणायाम का प्रकार होता है, यानी 16 का जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत खेल क्या है स्टूडेंट? तो परंपरागत खेल क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि परंपरा से चली आ रही खेल को हम क्या बोलते हैं? परंपरागत खेल कहते हैं। ठीक है, परंपरागत खेल किसको कहते हैं? गेम कमिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर क्या है? 18 देखिए, क्या मोटापा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो क्या हो जाएगा? हाँ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? आपका यस वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मोटापा में किस मोटापा मनुष्य में किस उम्र में होता है? मोटापा जो है मनुष्य में किस उम्र में होता है स्टूडेंट? तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर? आपका सारा उपरोक्त चारों वाला, यानी बचपन में भी मोटापा देखने को मिलता है, जवानी में भी मिलता है, बुढ़ापे में भी मिलता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या है स्टूडेंट? की जीवन शैली प्रभावित होती है। तो जीवन शैली आपकी कैसे प्रभावित होती है? तो देखिए स्टूडेंट, याद रखिएगा जीवन शैली जो होती है आपकी क्या उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। जीवन शैली क्या है? रहन सहन से भी होता है, खान पान से भी होता है, और क्या वातावरण से भी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि क्या स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, ठीक है, क्या स्वास्थ्य शारीरिक गतिविधि से प्रभावित होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो स्वास्थ्य होता है वो क्या शारीरिक गतिविधि से भी क्या होता है? प्रभावित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि क्या अच्छे मानव, ठीक है, क्या अच्छे मानव जो हैं, एक मिनट, हाँ, क्या अच्छे मानव जीवन शैली का महत्व है? क्या अच्छे मानव जीवन में, ठीक है, क्या अच्छे मानव जीवन में जीवन शैली का महत्व है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो है हाँ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्या है? योग का क्या होता है? योग क्या है स्टूडेंट? याद रखिएगा योग जो होता है वो क्या? आत्मा से परमात्मा के मिलने की जो है प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अष्टांग योग की शुरुआत जो है किसने की थी? तो अष्टांग योग की शुरुआत जो है किसने की थी स्टूडेंट? तो जो है ऋषि पतंजलि के द्वारा जो है किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा कि अष्टांग योग का दूसरा चरण क्या है स्टूडेंट? तो आप लोगों को चरण भी हम बताए थे, दूसरा चरण क्या था स्टूडेंट? तो नियम था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गिल्ली डंडा खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो याद रखिएगा कि स्टूडेंट की गिल्ली डंडा खेल में जो होता है वहाँ पर क्या संख्या जो निर्धारित नहीं होती स्टूडेंट। ठीक है, पाँच को लोग भी खेल सकते हैं, 10 लोग भी मिलकर खेल सकते हैं। यहाँ पे क्या है इसकी संख्या जो है निर्धारित नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या? कांचे खेल में कांचा क्या होता है? तो कांचे खेल में कांचा जो है वो क्या है? खेल की सामग्री होती है। कांचे खेल में कांचा के बारे में पूछा है, जो कांचा है गोली, गोली किस चीज़ का बना होता है? तो गोली जो होता है कांच का बना होता है। तो कांच क्या है आपका? कांचा जो है वो क्या खेल की सामग्री, यानी जिससे क्या होता है हम गेम खेलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मनोरंजन क्या होता है? तो मनोरंजन क्या होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो मनोरंजन है मन को खुश करता है, मन को पुनः ऊर्जा प्रदान करता है, और क्या मन को संतुष्ट करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि क्या मनोरंजन खेल है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका यस। क्या मनोरंजन खेल है? तो हाँ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एरोबिक्स क्या होता है? एरोबिक्स जो है वो क्या है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्रमबद्ध शारीरिक क्रिया को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक्स बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? नृत्य क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो याद रखिएगा जो नृत्य क्रिया होती है वो क्या आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या मनोरंजन भी होती है, व्यवसायिक भी होती है और प्रतियोगी भी होती है। यानी कि इसमें हम क्या प्रतियोगिता में भी रिक्रिएशन भी करते हैं, प्रोफेशनल का भी होता है, कंपटीशन भी होता है, इसलिए ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या? जुम्मा क्या है?
देखिए जुम्बा क्या है, तो जुम्बा जो है आपका स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, एक तरह का जो है नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 32 स्टूडेंट, 32 का जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि जो जुम्बा है वो क्या है आपका जो है एक प्रकार का क्या होता है, डांस होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, क्वेश्चन नंबर आइए 33 देखते हैं। एरोबिक्स किया जाता है, एरोबिक्स जो है किसके साथ किया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा एरोबिक्स में क्या होता है आपका जो है उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये संगीत के साथ यानी म्यूजिक के साथ भी कर सकते हैं, समूह के साथ भी कर सकते हैं और शारीरिक गतिविधि से भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, कुंभक क्या होता है, जो कुंभक है वो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो कुंभक है वो क्या है स्टूडेंट, तो इसका जो है आपका 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा सांस रोकना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि योग दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, योग दिवस जो हम कब मनाते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि योग दिवस जो है हम 20 जून को मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है 36, देखिए यहाँ पे क्या है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक विकास के लिए भी होता है, मानसिक विकास के लिए भी होता है, सामाजिक विकास के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, शरीर का ज्ञान, खेल का ज्ञान, जो है समाज का ज्ञान और मनुष्य का जो है मनुष्य के सर्वांगीण विकास का ज्ञान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट कि जो है शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है आपका मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है मानव का सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन शारीरिक सक्षमता का अंग है, मन की शक्ति, विचार की शक्ति, गति, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो है गति, 3rd ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 क्या है, क्या शक्ति शारीरिक सक्षमता का भाग है, तो याद रखिएगा कि हाँ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि क्या शारीरिक सक्षमता में एवं स्वच्छता का अर्थ एक ही होता है, तो इसमें क्या पूछ रहा है आपको, देखिए यहाँ पे फिजिकल फिटनेस और वेलनेस जो है वो सही एक ही अर्थ में होते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों का अलग अलग अर्थ होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इनमें से कौन सा शारीरिक जो है क्षमता को प्रभावित करते हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट इनमें से क्या हो जाएगा आपकी खान पान वाली आदतें जो होंगी वो क्या है प्रभावित करती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 43 देखिए, क्या लचीलापन शारीरिक क्षमता का भाग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका हाँ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मोटापा क्या है, मोटापा कैसे मापा जाता है या मापते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो मोटापा जो है लंबाई एवं वजन के द्वारा जो है नापा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, मोटापा का क्या कारण है, तो मोटापा का जो कारण है वो क्या हो जाएगा जीवन शैली होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, मोटापा कैसे नियंत्रण किया जाता है, तो मोटापा जो है आपका जो है यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि रहन सहन के द्वारा भी, जीवन शैली के द्वारा भी और क्या है आपका खान पान के द्वारा भी स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। आप लोगों का 3 जुलाई, 4 जुलाई और 5 जुलाई जो पेपर होने वाले हैं, जैसे 5 जुलाई को जो है आपका मनोविज्ञान है तो उसकी क्लास 1 लग चुकी है। 4 जुलाई का आपका जो है सोशियोलॉजी है स्टूडेंट, तो उसी की हम अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसकी भी क्लास आप लोगों को चाहे मेजर चाहे माइनर हो। 3 जुलाई को आपका जो है पॉलिटिकल है, तो उसकी भी मतलब कोशिश है कि आप लोगों को 1 या 2 तक हम आप लोगों को 30 जून को आपको पॉलिटिकल दे दे, सोशियोलॉजी भी इधर भी हमारी कोशिश है कि इधर भी सोशियोलॉजी का दे दे, और मनोविज्ञान भी आप लोगों को 2 या 3 तारीख में मनोविज्ञान भी स्टूडेंट मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बच्चे जो इस चैनल से जुड़ें, और इस चैनल पर जो है आप लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं देना स्टूडेंट, फ्री एंड कॉस्ट आप लोगों को स्टडी करना है। अब आइए देखिए बात करते हैं योग शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई स्टूडेंट, योग शब्द की उत्पत्ति जो है किससे हुई है स्टूडेंट, तो संस्कृत भाषा से हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कि योग नियंत्रित करता है किसको, तो याद रखिएगा आपका उपरोक्त सभी यानी मन को भी, विचार को भी, रहन सहन को भी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा योग जो नियंत्रित, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 48 स्टूडेंट। योग नियंत्रित किसको करता है, तो मन को है, रहन सहन को है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न का आंसर जो है उपरोक्त
सभी, क्योंकि योग के द्वारा जैसे योगा जो है कंट्रोल थिंकिंग होता है, रहने का तौर तरीका, ये सब चीज़ को हम जो है वहाँ पर योग के द्वारा जो है कंट्रोल करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अष्टांग योग में आसन जो है किस चरण में आता है। देखिए ये सब हम आप लोगों को आसन वाला कराए थे स्टूडेंट, आप लोगों को बताए थे आसन जो किस चरण में आता है, तो आपका थर्ड चरण में आता है। पहले दूसरे पे क्या था स्टूडेंट, पहला क्या था, यम था, पहला चरण यम था, दूसरा चरण नियम था, तीसरा चरण आपका क्या था, आसन था, चौथा चरण जो है प्रत्याहार, ऐसे ऐसे करके हमें सभी सारे चरणों को आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हम बताए थे स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अष्टांग योग के अंतिम चरण कौन से है स्टूडेंट। तो अष्टांग योग का अंतिम चरण जो है आप लोगों का कौन सा है, तो समाधि है स्टूडेंट। ठीक है, क्या है, समाधि है। तो देखिए स्टूडेंट ये आप लोगों का जो है आज का आंसर की है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का जो है कितना क्वेश्चन जो है राइट हुआ स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि हम बताएं स्टूडेंट कि आप लोगों को जो है मतलब 3, 4 जुलाई 5 जुलाई का ये पेपर हम आप लोगों को मॉडल पेपर बहुत जल्द आप लोगों को बनाकर देंगे। सोशियोलॉजी का पहले दे देंगे स्टूडेंट, फिर पॉलिटिकल, और फिर लास्ट में क्या मनोविज्ञान का एक पार्ट 1 है उसको दे देंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास यानी आप लोगों का जो है मतलब मेजर पेपर और माइनर पेपर। और अभी शाम तक जो है 7 या 8 बजे तक जो है आप लोगों का जो एक पेपर और हुआ ना जो ह्यूमन वैल्यू चला, उसका भी आंसर की जो है शाम को हम डाल देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।